ये तीन आइडेंटिटी है आपको स्टार्ट यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दो आइडेंटिटी है, पहली आइडेंटिटी से बनी है तीन आइडेंटिटी, लेकिन जब आप इसको ट्रांसफर दो और बन जाएगी एक्स्ट्रा तीनों में। तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा में हमने क्या किया कॉस स्क्वायर को ट्रांसफर कर दिया, तो हो गया क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ऐसे ही बन जाएगा। समझ में आ गया। अब फॉर्मूले लिख लो आप फटाफट साइड में। सबसे पहला काम आइडेंटिटी के बारे में सोचना, कब जब हम देख रहे हैं कि स्क्वायर है हमारे पास। तो आइडेंटिटी अगर सीधी सीधी लिखी, ये सब आइडेंटिटी याद करने से अच्छा ये तीन आइडेंटिटी याद कर लो। देखो साइन कॉस के साथ आ रहा है, टेन सेक के साथ आ रहा है, और याद करो तब तो आप पहचान पाओगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सीधी आइडेंटिटी लिखी है, क्या लिखा है, तो बस कोसेक इस पूरे की जगह क्या लिख दो कोस, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, इसको कुछ नहीं करना, पहला स्टेप हो गया और बाजू में रीजन लिख दो, आइडेंटिटी पूरी लिख दो। आए समझ में, स्टेप बाय स्टेप चलो तो होगा, क्लियर होगा। आइडेंटिटी लिखना है, क्योंकि लिखना अभी ही तो लिखना है तभी तो याद होगी। और मेन चीज ये है कि भाई अगर आइडेंटिटी आप अभी नहीं लिखोगे ना तो एग्जाम में नहीं लिखोगे, रीजन नहीं लिखोगे, पता है मुझे। ज्योमेट्री में मैंने स्टार्टिंग से रीजन लिखवाया था तो आप लोग लिख रहे थे रीजन। ये क्वेश्चन है भाई, है ना, अपन को ये आइडेंटिटी लगे इनमें से लगाना। ये कॉस स्क्वायर थीटा अपन ने लिख रहने दिया, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर सीधी आइडेंटिटी दिख रही है हमको किसकी, कोसेक स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह क्या लिख दो कोसेक स्क्वायर लिखो, पहला स्टेप LHS। और ऐसा लिखना ना, सॉल्यूशन के पहले क्या लिखना है, ऐसा टेक LHS, मतलब हम सिर्फ LHS सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं, ठीक है। देखो भाई आप समझ लो, अभी पहला क्वेश्चन है आपका आ गया। देखो यहाँ पे जिसको समझ में नहीं आया, सिंपल, इसको हम अभी कुछ नहीं कर सकते। अगर ये सेक और कोसेक में होता तो हम इसको कन्वर्ट करने का सोचते, अभी नहीं है, कुछ नहीं करना, लिखे रहने दो। देखो क्या ये आइडेंटिटी लिखी है, क्या लिखा है ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये देखो सामने आइडेंटिटी लिखी है, तो उसकी जगह क्या लिख दोगे आप सीधा, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, खत्म, और कुछ नहीं। अब 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा का फॉर्मूला पढ़ाया मैंने आपको, क्या होता है साइन थीटा। तो जब इसमें स्क्वायर लगा है तो इसमें भी क्या लगा दो साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। क्या 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने, यहाँ पर चाहो तो ये रीजन लिख ही दिया हूं मैंने। और ये पूरी क्या हो गई आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहाँ आइडेंटिटी लिख दो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आए समझ में। अब आपको यहाँ पीछे जाना है, एलसीएम वाला फंडा है, रेशनलाइजेशन है, और एक दो चीज और है जो आप पीछे पढ़ के आए हो, जहां जहां अप्लाई हो रहा है वहां वहां कर सकते हो, ठीक। जैसे यहाँ पर क्या होगा एलसीएम, अब एलसीएम में भाई एलसीएम वालों को दिक्कत जा सकती है यहाँ पर मे बी, ठीक। चलो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा बताओ, 1 माइनस, मतलब दिक्कत जाएगी, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होगा, ये दोनों अलग टर्म है तो सीधा इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। हाँ, जो सोचते हैं हम कभी बोलते कहाँ है वो चीज। ये आपका एलसीएम हो गया, और एलसीएम के बाद अब दोनों अलग अलग टर्म है तो क्या कर दो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। कुछ कट पिट रहा है क्या, साइन से साइन कट गया, 1 प्लस 1 कितना बचा ऊपर 2, नीचे अब आपको सोच के बताना है क्या हो रहा है नीचे। 9th क्लास में जो आइडेंटिटीज पढ़ी है सब अप्लाई हो जाएगी, a प्लस बी का स्क्वायर से लेके a प्लस बी के क्यूब तक। तो ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a की वैल्यू हो गई 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है साइन, तो साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये कहीं आइडेंटिटी में नजर आ रहा है आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दिख रही है आइडेंटिटी। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर। यहां पर आपको आइडेंटिटी लिख देना है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ी देर हम समझने के लिए इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, बस पहले क्वेश्चन में लिखूंगा इसके बाद नहीं लिखूंगा, ठीक है। 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, 1 अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला सेक थीटा होता है,
और यहाँ स्क्वायर लगा तो उसमें भी स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। हो गया प्रूफ। क्या लिख दोगे नीचे, LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आया? बिल्कुल बेसिक लेवल समझा रहा हूं भाई, हो रहा क्लियर? अब यहां पर इस क्वेश्चन को आपको सोचना है कि अब आप क्या करोगे, आप साइन कॉस में कन्वर्ट करके करोगे या फिर आइडेंटिटी को लेकर करोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जिसको जो समझ में आ रहा है वो करे, जब करोगे तब तो समझ में आएगा कि गलती कहां हुई। देखो आप दो चीज कर सकते हो उसमें। पहली चीज तो यह है कि आइडेंटिटी दिख रही है आपको, आइडेंटिटी में पूरी आइडेंटिटी में स्क्वायर लगा है, अगर स्क्वायर आपको क्वेश्चन में दिखे तो आप आइडेंटिटी के बारे में सोच सकते हो, तो आप वहां पर आइडेंटिटी के बारे में सोच सकते हो, अगर आपको लग रहा है तो इसकी आइडेंटिटी लगा दो। दूसरा कि आप फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो, फॉर्मूला मतलब जो साइन इज इक्वल टू 1 कोसेक लिखा है ना, उसमें कन्वर्ट कर दो और फिर आप जो भी आया उसको उसकी स्थिति के हिसाब से सॉल्व कर दो। एक आध रास्ता पकड़ो तब तो समझ में आएगा कहां जा रहे हो, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर देखा तो क्या है, आइडेंटिटी कितना होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां आइडेंटिटी आपको लिख देना है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा। पीछे मैंने बताया था ना अभी 2 इंटू वाला जो फंडा था, यहां पर इसको अलग अलग कर एग्जाम्पल के लिए समझ लो, यहां पर ऐसा लिख सकते हैं इसको, डिनोमिनेटर में जो है उसको ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर सॉल्व करोगे तो 1 ही आएगा, इसकी जगह क्या लिख दो कोसेक स्क्वायर और इसकी जगह क्या लिख दो सेक स्क्वायर। हो गया आपको, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। करो अब, स्टार्ट करो, सोचो कुछ। हाँ जी, नहीं जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर लिखा है और अंडर रूट के अंदर है तो क्या उसको आप अंडर रूट हटा के ए प्लस बी लिख सकते हो, नहीं होगा। तो अभी चलिए देखें बेटा, ऐसे थैंक यू बोलोगे तो थक जाओगे आज बोल बोल के। सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस इसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी को? ब्रैकेट में आइडेंटिटी क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और क्या बोलते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हो गया आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, tan स्क्वायर प्लस, यहाँ ये बोला था मैंने, इसलिए मैं बोला कि दो तरीके हैं आपके पास। देखो आप दोनों रास्ते में से जहां आपको जाना है आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने मना कर रहा हूं आप इसको मत सॉल्व करो, कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा आसान वही होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन होंगे जहां पर ये चीज भी करनी पड़ेगी आपको, तो कहीं ना कहीं सीखनी है तो अभी सीख लो, अभी गिर जाओ, नहीं समझ रहे, बाद में गिरने से अच्छा भी गिर जाओ भाई। तो 1 प्लस 1 2 हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा को हम लिखेंगे 1 अपॉन, और मैं ये क्यों समझा रहा हूं क्योंकि भाई आपने ना 9th क्लास में आपने फैक्टराइजेशन बहुत लंबे तरीके से पढ़ा था कि नहीं? आप शुरू से आए थे लास्ट बाद में आए थे 9th में, बाद में आए थे, आप आए थे शुरू से, है ना? ध्यान से समझना है इस स्टेप। tan स्क्वायर थीटा लिखा मैंने प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा लिखा, ये इधर ही है 2 दीदी, कहीं नहीं गया है, ये 2 बाद में लिख दिया है। अब इस 2 को मैं कुछ ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, ये 2 लिखा मैंने इंटू tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा। भाई tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा 2,
पता है ना मैथ्स में क्या करना पड़ता है आपको, इस तरीके से लिखना पड़ता है कि काट पीट के सॉल्व करके पुराना वाला स्टेप आ जाए, तो ऐसे लिख सकते हो आप। तो ये हो गया आपका tan थीटा इंटू 1/tan थीटा, ये दोनों कट गए, कितना बचा 2, ये 2 अकेला जो करते हो भाई। क्या दिख रही है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है सबको। अब क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये लगा है आपका अंडर रूट। अब ये रूट और ये स्क्वायर आपके हट गए, तो क्या बचा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, और इस 1/tan थीटा को वापस कन्वर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा कितना होता है cot थीटा। आ गया बेटा, कहां समझ में नहीं आया, इतने आराम से समझाया मैंने आपको। भैया सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई हमने पहले, फिर कोसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, 1 + 1 कितना लिख दिया, फिर tan स्क्वायर पहले लिख लिया, 1/tan स्क्वायर बाद में लिखा, और उस 2 को लिखा और साथ में tan थीटा इंटू 1/tan थीटा लगा दिया, और ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर हट गए आपके, कट गए, बढ़ गए, जो बोलना बोलो, क्या बचा वो, और 1/tan थीटा को क्या लिख दो cot थीटा। इस तरीके से बेसिक वाले क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हाँ, शंख बजाओ। चलो थोड़े बहुत और बेसिक बचे हैं, लिखो।